खचा 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 खचाक ये काट दिया सेब, खचा खचाक ये काटा संतरा, खचा खचाक गाजर भी काट दिया, खचाक मिर्ची काट दी और खचाक बैंगन भी काट दिया, खचाक खचाक खचाक। ये होता है ट्रेलर खचाक, ये होता है एक्शन खचाक। ज्यादा कहानी वहानी नहीं मांगता है अपने को पिक्चर में, नो कहानी वहानी, ओनली खचाक खचाक खुपाक। भाई टिग्गू तू ऐसे क्यों करता है? इनको लगा ट्रेलर पे इतनी भिगो भिगो की चप्पलें हमारे को पड़ी हैं, हम सबका दिमाग पलटी कर देंगे ट्रेलर दिखाकर। और इतना जबरदस्त इन्होंने दिमाग लड़ाया कि ट्रेलर ऐसा बना देंगे। और बनाया क्या, टीजर को उठाया, उसमें 1.5 मिनट की फुटेज और लगाई और उसको रिलीज कर दिया, हो गया ट्रेलर। टीजर में 2 चाकू चल रहे थे, यहाँ पे 200 चल रहे हैं। टीजर में 4 कुल्हाड़ियां थी, यहाँ 16 है। टीजर में इनको लगा गुटके की पीक जैसा जो हमने खून बनाया है वो कम था, तो ट्रेलर में और ज्यादा कर दिया, हो गया खून। हाँ, लेकिन एक चीज डिफरेंट है। तुम्हें क्या पता, तुम तरबूज के बीज धूप में सुखा के खाने वालों, तुम्हें क्या पता सिनेमा को इंजॉय कैसे कर दी। ट्रेलर और टीजर में डिफरेंस ये है मियां कि टीजर देख के सबको ये लगा कि ये तो एनिमल की कॉपी है, पर ट्रेलर देखने के बाद ये भी बात कंफर्म हो गई कि ये एनिमल की कॉपी तो है ही, लेकिन इन्होंने गजनी की गंजी टांट को भी नहीं छोड़ा, वहां से भी कॉपी पेस्ट कर दिया तिगड़ा। ज्यादा बात हो गई यार, 1 मिनट। खचा 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 खचा, आगे चलते। आखिरकार कहां से मैं शुरू करूं गुफ्तगू इस चुतियापे की नक्काशी के बारे में। ये इतने ज्यादा लीचड़ है साजिद नाडियाडवाला एंड ग्रैंडसन प्रोडक्शन और साथ ही टाइगर श्रॉफ की टीम की, इन्होंने स्ट्राइकें मारी और भी चैनल्स पे, उनको इतना ज्यादा तड़पा दिया कि उनका चैनल ऑलमोस्ट खत्म करने की कोशिश करी। इसी कारणवश मैं किसी भी चीज का यूज नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रेलर में से ना कटअवे लूंगा और ना ही ट्रेलर में से मैं कोई स्क्रीनशॉट लूंगा। तो गाइस या तो आज ये वीडियो बचेगी या तो फिर बागी 4 का ट्रेलर। तो भैया जंग का ऐलान करते हैं, लेकिन उससे पहले जुन्नू को थोड़ा सा खान दे दो। जुन्नू बेटा हंस दे। मुकेश जी वीडियो शुरू कर दिया, फाड़ दीजिए गला। मैं कौन हूं? मिस्टर शैन, क्या प्रेशर। पूरे के पूरे ट्रेलर में इतना खून दिखाया, लेकिन वो खून नहीं, रसना ज्यादा लग रहा है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला। कितने सारे शॉट्स में तो चाकू कहीं लग रहा है, वो चाकू लगने का खून कहीं से निकल रहा है। कुछ शॉट्स में तो पॉज करके देखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन खून के आर पार दिख रही है लाइट जाते हुए। उसमें थोड़ा सा लाल रंग का वाटर कलर कम पड़ गया होगा यार, तो क्या हो गया, इतना सारा खून बनाना था, कहीं तो खून में इनकंसिस्टेंसी आएगी ना। हर शॉट में मियां टिग्गू की छिक के पिटाई हो रही है, धै झापड़, धै घूसा, धै कोनी, धै बाल खींचे, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ी, क्या? सांस। हर शॉट में टिग्गू गुलाटी ऐसे एब्स को टाइट करके खड़ा, कैरेक्टर छोड़ दूंगा, एब नहीं छोड़ूंगा। पूरे के पूरे ट्रेलर में सबसे आउटस्टैंडिंगली पता है क्या चमका है? टिग्गू गुलाटी की एक्टिंग ना, एक्शन सेट पीसेस ना, सिनेमेटोग्राफी ना, बैकग्राउंड म्यूजिक ना। अगर पूरे के पूरे ट्रेलर में से किसी एक चीज ने आईफा अवार्ड जीता है तो वो है टिग्गू गुलाटी की रिसीडिंग हेयरलाइन। पूरे के पूरे ट्रेलर में टिग्गू की हेयरलाइन इतनी तेजी से रिसीड हो रही है कि मुझे तो लगने लगा कहीं रेस तो नहीं लगी हुई टिग्गू की हेयरलाइन और इसके करियर में कि पहले खत्म कौन होगा। एक गजनी गंजा था और इस फिल्म के अंदर एक गजनी गंजा हो रहा है। वश के ट्रेलर में वो लड़की नहीं है, वो टाइगर श्रॉफ ही है। देखो दोनों के माथे बराबर तो हैं। आई एम नॉट इवन किडिंग, आधे से ज्यादा शॉट्स में हेयरलाइन इतनी रिसीड होती दिख रही है और फिर उस चीज को और ज्यादा ऑब्वियस कर देते हैं ये मल्टीपल शॉट्स में एक अजीब सा झुआ विग लगा के। ट्रेलर में टिग्गू मियां की छाती में कुल्हाड़ी, छाती में अंबा सरिया, कंधे में 4 इंच लंबा चाकू। अबे शरीर ना हो गया बियर बार में लगा डार्ट बोर्ड हो गया, लोग 1 पॉइंट टिका के ढाक तेरी की फटाक तेरी की, ये मार बीच में लगेगा। और इतना तो मेरी दादी कपड़े धोते हुए अपनी थप्पी से कपड़ों को नहीं पेलती थी जितना ये पिलाए ट्रेलर में। लेकिन मजाल है एक जगह भी इसने दर्द होने की रियलिस्टिक एक्टिंग कर दी हो। छाती में कुल्हाड़ी लगी तो क्या हो गया, छाती में कुल्हाड़ी ही तो लगी है, निकाल के फेंक दी। छाती में सरिया ही तो लगा है तो क्या हो गया, दांतों से निकाल के उस सरिये को दूसरे वाले की गर्दन में मार दी। कंधे में चाकू ही तो घुसा है पूरा का पूरा तो क्या हो गया, निकाल के खचाक दूसरे की बहन से लंगोटी ढीली कर दी। एक शॉट में तो बैठे बिल्कुल बैठा हुआ चिलकल्ला है एकदम, कहां पुलिस स्टेशन के वहां बैठा हुआ, कह रहा अभी तो चाय आएगी। तब तक मैं क्या करता हूं, ऐसे करके हथकड़ी तोड़ देता हूं, ऐसे करके हथकड़ी तोड़ दी। भाई अगर इतनी सुपर पावर्स है इसके पास तो मुकेश जी इसको शक्तिमान क्यों नहीं बना देते? आप हैं कौन? और बीएमसीएम में इन्होंने अभी पैरा कमांडो का मजाक उड़ाया था थोड़े टाइम पहले ही, और इस फिल्म में अब तैयार हो रही है नेवी ऑफिसर्स का मजाक उड़ाने के लिए। अच्छा हाँ, एक बात और ये बात सारे के सारे लौंडे ना थोड़े से कान खोल के सुनना। तो बात ये है कि जैसे हर फिल्म का अपना ऑरा होता है ना, वैसे ही हर लौंडे का भी अपना ऑरा होता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि तुम बागी 4 जैसा ऑरा तो अपना नहीं बनाना चाहोगे। ऑरा ऐसा होना चाहिए कि जब तुम किसी रूम में एंटर करो तो सारी नजरें सिर्फ तुम्हें देखें। बागी की तरह नहीं कि जैसे ही सामने आई आंख बंद करने का मन कर जाए। एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस की जगह एक फ्रूटी और फ्लारी स्मेल ना तुम्हारे पूरे के पूरे ऑरा को ऋतिक से बागी 4 के टाइगर तक ले जा सकता है। इसीलिए मैं खुद यूज करता हूं मैन कंपनी का
ब्लैक। ये मर्दों वाली फ्रेग्रेंस तुम्हारा ऑरा बना देगी और साथ ही जैसे कि मुझे लगा ये काफी वर्सेटाइल परफ्यूम भी है। मतलब इसको कहां लगा के जाना है ये ज्यादा सोचने की जरूरत इसके साथ है नहीं। पार्टी हो, वर्क, कैजुअल आउटिंग्स, दिस वन परफ्यूम फिट्स ऑल द वाइब्स। चाहे एक अच्छी फिल्म को सपोर्ट करना हो या फिर टाइगर मियां के द्वारा की गई एक्टिंग हत्याकांड का फ्यूनरल हो। जैसे टाइगर की फिल्मों में लॉजिक स्क्रीन प्ले का साथ छोड़ देता है, वैसे ही एक बारी को लॉजिक तुम्हारा भी साथ छोड़ सकता है, लेकिन ब्लैक की लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस ना, ये तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़े। मैं जहां भी इस परफ्यूम को लगा के जाता हूं, एवरीबॉडी एक्चुअली आस्क्स मी व्हाट परफ्यूम आर यू वेयरिंग। ये तक सुन चुका हूं दैट इट स्मेल्स लाइक डेविड ऑफ कूल वाटर, जो कि एक काफी वर्सेटाइल और काफी पॉपुलर परफ्यूम है। अब इतना सुन के ये मत सोचना कि इस परफ्यूम को लेने के लिए तुम्हारे खाली वॉलेट को चीखें मारनी पड़ जाएंगी, क्योंकि ये परफ्यूम तुम्हारे को मिल जाएगा मात्र 500 रुपए में। और हाँ, मेरा कूपन कोड शान10 यूज करके आप अवेल कर सकते हैं 10% और डिस्काउंट ऑन द प्री एग्जिस्टिंग डिस्काउंट, और ये कूपन अप्लाई होता है सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर। पर्सनली बताऊं तो रीजनेबल दाम में बहुत जबरदस्त परफ्यूम है। तो ये परफ्यूम तुम मैन कंपनी की वेबसाइट, Amazon, फ्लिपकार्ट और बाकी की ई कॉमर्स वेबसाइट से भी ले सकते हो। इसको परचेज करने का लिंक इस वीडियो के पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारे को मिल जाएगा। जाओ और जाके परचेज करो और ऑरा बनाओ। ट्रेलर में एक नेवी वेसल पे चल रहा है ये नेवी ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहन के, पीछे ना इन्होंने सीजीआई करके प्लेन लगाए हैं और इनका पर्सपेक्टिव इतना खराब है कि प्लेन और टाइगर चलता हुआ दोनों सेम साइज के लग रहे हैं। ये होता है अटेंशन टू डिटेल। इनको लगा थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकल ट्विस्ट देते हैं, थोड़ा साइकोलॉजिकल थ्रिलर बना देते हैं रौनी को। लेकिन वो करने के लिए तो कहानी लिखनी पड़ेगी, स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, वो थोड़ी करना होता है टाइगर श्रॉफ की पिक्चर में यार। तो इन्होंने क्या किया, एटलीस्ट ट्रेलर में देख के तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वही भाई मेरे को इन्होंने गजनी का प्लॉट ही चेप दिया। कैरेक्टर भी सारे के सारे बहुत ही ओरिजिनल हैं जो अभी ट्रेलर में दिखाए हैं इन्होंने। फॉर एग्जांपल एनिमल में से फ्रेडी का कैरेक्टर धाप लिया, एनिमल में से अबरार के छोटे भाई का कैरेक्टर धाप लिया और यहाँ पे उसको बना दिया संजू बाबा का राइट हैंड मैन। एटलीस्ट देखने से तो यही लग रहा है। और मास्क वाले गुंडे तो वैसे ही किराए पे इन्होंने मंगवाई हुए थे एनिमल की शूटिंग के बाद। एक शॉट में ट्रेलर में संजू बाबा लहू लुहान खून के प्यासे हो रखे हैं दारू से ज्यादा, और हाथ में दोनों खंजर लेके कहां पे चल रहे हैं, गिरजाघर यानी कि चर्च में। अब इनको लगा ये वाला शॉट तो हम मंदिर में ले नहीं सकते, मस्जिद में ले नहीं सकते, लेकिन गिरजाघर यानी कि चर्च में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन लोग ऑफेंड थोड़ी होते हैं। और फिर उसी शॉट की कंटिन्यूएशन में दिखाया जाता है कि संजू बाबा यसु जी से बहसो बहसी करने के बाद गुस्से में गिरजाघर के फर्श पे हाथ मारते हैं। और होता क्या है, संजू बाबा ने हाथ मारा तो फर्श तो टूटेगा ही ना। मतलब ये क्या है, तुम धतूरा चाटते हो क्या फिल्म लिखने से पहले? तो क्या हो गया, चर्च में ही तो शूट किया है। हॉलीवुड में भी तो चर्च में ही शूट करते हैं, हॉलीवुड लेवल की फिल्म है ये। कितनी पिटाई हो गई हो, कूले हिल गए हो अपनी जगह से, घुटने की कटोरियां चटक गई हो, अस्थि पिंजर में थोड़ा से पंचर हो गए हो, लेकिन एक चीज कभी नहीं रुकेगी टाइगर की। वो क्या है, जबरदस्ती की गुलाटियां। कुल्हाड़ी घुसी हुई है, गुलाटियां मार रहा है, तो क्या होगा, कुल्हाड़ी तो लगी है। एक शॉट में लाइव वायर से, मतलब बिजली की तार से, मोटी वाली बिजली की तार से, जिससे 6 फुट दूर राकेश चिपक जाए आके, उससे क्या कर रहा है भैया, अपनी बीड़ी जला रहा। इन्होंने देखी ओल्ड बॉय रेड 1 और रेड 2, वहां से इन्होंने एक्शन सेट पीसेस निकाले, यहाँ पे छाप दिया। और उन्हीं तीनों फिल्मों में से इन्होंने क्या निकाला, कलर पैलेट। अगर वो तीनों फिल्में आप देखेंगे तो उनका जो पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है वो बड़ा ही डार्क और ग्रंजी है। अब इनको डार्क और ग्रंजी का मतलब क्या पता, वहां से उठा के छाप लो, ऐसे ही दिखेगा। पूरी की पूरी पिक्चर में सबसे इंटेलिजेंट साउंडिंग चीज पता है क्या है, हेलुसिनेशन वर्ड। हेलुसिनेट कर रहा है टाइगर का कैरेक्टर की एक लड़की है। ओ माय गॉड, व्हाट अ साइकोलॉजिकल बेंड। हेलुसिनेशन बोल देते हैं सारी की सारी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाएंगी। एक शॉट में मियां गुलाटी दरवाजा तोड़ के आते हुए दिखाए गए हैं, और वो शॉट इतना पुअरली सेटअप है कि साफ साफ दिख रहा है कि इसके दरवाजे और इसके बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं है। वो उड़ता हुआ आ रहा है, दरवाजा पहले टूट गया और ये कुल्हाड़ी लेके पोज बना रहा है। तो ऐसे ही तो होते हैं एक्शन सेट पीस डिजाइन। सोनम बाजवा की तत्काल में टिकट कराओ और इसको गरीब रथ पे बिठा के वापस भेजो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री। यार पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की सर्टिफाइड बैडी लड़की है, इस फिल्म में क्या कर रही है, ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी सोनम, मुझे व्हाट्सएप करो यार। ट्रेलर में एक इतना नकली भद्दा फेक टाइगर दिखाया है, लेकिन उस नकली भद्दे फेक टाइगर की एक्टिंग असली टाइगर की एक्टिंग से ज्यादा असली है। एनिमल में याद है अर्जन वेली वाला गाना, वो एली वाले शॉट पे जब वो मास्क असेलियंट्स को मार रहा होता है, वो आता है गाना। ट्रेलर में इन गधे के बच्चों ने सेम टू सेम उसी शॉट पे जहां वो मास असेलियंट को टाइगर मारने के लिए भाग रहा होता है, पीछे टूटेंगे करके कोई पंजाबी रैप चला दिया, किसी को पता थोड़ी लगेगा। फिर रोहित शेट्टी की गोलमाल शुरू हो जाती है। संजू बाबा कहते हैं बम और 4 बोलेरो उड़ जाती हैं, गोलमाल ही तो है ये। सोनम बाजवा का एक छोटा सा शॉट है जहां पे ये किचन में चाकू से और अपनी लात से मार रही है। लात पता है इसने ऐसे उठाई, पीछे से आवाज भी आती है, मत कर यार सोनम। किचन में एक फाइट सीन है वो जॉन विक पैराबेलम से, और उसके बाद शाहिद कपूर के अपने शाहिद जी की भैया वो ब्लडी डैडी, उसमें से छाप रखा है, ये जो तुम्हारा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। वो तो ठीक है लियाकत मियां, लेकिन ये अपनी आवाज को तू रिवर्ब लगा के क्यों बोलता है, ये क्यों तूने अब फिल्टर लगा लिया अपने आवाज पे, वॉइस में इतनी फेक हेवीनेस लगाने की जरूरत क्या है। अबे फिल्म में थॉर भी है, ये कैसे भूल गए तुम। ये एक शॉट में भैया नकली की बिजली है, साफ साफ दिख रहा है वो बिजली उसकी चेनों में जा भी नहीं रही। वाह थॉर
है भाई, वो स्कैंडिनेविया का है, वो वाइकिंग है। चेन ऐसी लपेटी, ऐसी स्कार्फ की तरह खचाक करके गर्दन उड़ा दी। अच्छा, मास्क वाले एनिमल से कॉपी कर लिए। बाकी के 2-4 गुंडों के गिरोह मैंने और देखे, वो मुझे ओल्ड बॉय और रेड 1 और रेड 2 के लगे। लेकिन एक गुंडों का गिरोह इन्होंने ओरिजिनल बनाया। उनको कपड़े पता है कौन से पहनाए हैं? शिकारी शंभू जैसे कपड़े, एकदम सफारी सूट में लग रहे हैं। फिल्म में आई रियली वांट टू सी कि ये शिकारी शंभू जो गुंडे इन्होंने इकट्ठे करे हैं सफारी सूट पहना के, इनका लॉजिक क्या होता है? ये सारे के सारे सेम कपड़े पहन के उस शॉट के अंदर आते कैसे हैं? जहां तक वो ट्रेलर में मुझे दिख रहा है वो शादी का ही सेटअप है। थामा में वैम्पायर कूद मारता है ना, नहीं, ये क्रॉसओवर है, ये यूनिवर्स है भैया। थामा इनटू बागी 4, बागी 5 में ये थामा का दोस्त बन जाएगा, क्योंकि इसमें तुमने एक शॉट इग्नोर कर दिया होगा। ये ना वो सारे वो सफारी सूट पहन के जो खड़े होते हैं ना, उनके ऊपर ऐसे उड़ के आता है, ऐसे वो पूरे शॉट में ऐसे चमगादड़ वाले विंग निकलेंगे, ड्रैक्युला बन जाएगा। मैंने अपने टीजर रिव्यू में भी ये बात बोली थी कि इस फिल्म में सबसे ज्यादा काटेगा टाइगर नहीं, सबसे ज्यादा काटेगी इसमें हरनाज संधू। देयर इज अ वेरी पर्टिकुलर शॉट इन द ट्रेलर जहां पे हरनाज संधू लाशों के ऊपर बैठी हुई है और बड़ा बैडएस देखने, बॉस बेब, यास क्वीन, मछाटे मारूंगी मछाटे, ये ऐसे करके बैठी है। Cringes you out. Every shot of Arnaz Sandhu that has been shown either in the teaser or in this very trailer, भैया cringe slap है वो। एक जापानी शुतुरमुर्ग की नायाब झांटों से बनी विग पहनी थी भाई ने, सलमान भाई ने, किसी का भाई किसी की जान में, और दूसरी ये विग मंगा ली है उनको देखा देखी उनके बड़े भाई संजू बाबा ने इस पिक्चर के अंदर। किसने बोला उनको कि ये बहुत अच्छा लग रहा है इन पे? संजय दत्त को अब हर दूसरी फिल्म में, चाहे वो साउथ की हो या फिर बॉलीवुड की, विलन बनता देख, डोलता देख, यहां से वहां ना फटीग होने लगा है मुझे। सौरभ सचदेवा जी इज अ वेरी फाइन एक्टर, लेकिन फिल्म के अंदर पता उनको क्या बोला गया होगा? जैसे एनिमल में किया था ना वैसे ही कर रहा हूं, और मैं तुम्हारे को बता रहा हूं बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा दोनों फिल्मों में इन भाई साहब के कैरेक्टर में। कहानी भी जहां तक मुझे दिख रहा है ऑलमोस्ट रिवील कर ही दी है इन्होंने। टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड हरनाज संधू है, वो किसी कारणवश मर जाती होगी, पर टिग्गू तो प्यार में पागल है, अपनी नेवी की नौकरी छोड़ के पगला गया। अब वो गजनी बना घूम रहा कि भैया मेरे को अपनी बंदी मिल जाए, और फिर इस पिंटू पगलैट को अपने पागलपन में दिख जाती होगी दूसरी हरनाज संधू जो डबल रोल होगा। और वो हरनाज संधू किसकी बीवी होगी? क्योंकि शादी का शॉट लगता है जहां पे ये खचाखच मटन काट रहे होते, चपाचप संजू बाबा के मंगेतर होती होगी, ये वहां जाता होगा, कहता होगा ये तो मेरी हरनाज संधू है, फिर वो आपस में लड़ मरते होंगे। और फिर क्या बस ऐसे ही होगा? टाइगर को नहीं पता फिल्म की कहानी, तुम क्या जान के करोगे? फिर ये खचाक फचाक घुपाच घपाच, खत्म पिक्चर, अपने अपने घर सब चूतिया बन गए। ऐसी फिल्में, ऐसे टीजर, ऐसे ट्रेलर ट्रोल ना हो तो क्या हो? विद एवरी बागी दिस फ्रेंचाइजी हैज कंसिस्टेंटली डिक्लाइंड, एंड बागी 4 विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन, नॉट ओनली फॉर बागी 4 बट फॉर टाइगर्स करियर एज वेल। मेरे से लिखवा लो। और फिर कोई रिव्यूअर अगर इनके पाते गए गोबर को गोबर बोलता है, गुलकंद नहीं, तो ये उसको स्ट्राइक देके धमका देते हैं। सूरज कुमार बेचारा इस फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू सिर्फ इसलिए नहीं डालेगा क्योंकि उसको अच्छी तरह पता है अगर इसने डाल दिया तो ये स्ट्राइक मार के उस बेचारे का चैनल टर्मिनेट करा देंगे। अबे गधे के बच्चों, सही फिल्म बना लो, कितनों को रोक लोगे टट्टी को टट्टी बोलने से? मैं बताता हूं इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। ये फिल्म लिखी है और कोराइट किसी और ने करी है, साजिद नाडियाडवाला के साथ, लेकिन प्राइमरीली साजिद नाडियाडवाला ने ही ये फिल्म लिखी है। वो हो चुके हैं बूमर, उनको लगता है फोन खोलो, अरे वाह मार्कोन में गोर दिखा दिया, पुष्पा में गोर दिखा दिया, हम भी गोर बना देते हैं, और अपना भी नहीं कुछ बना रहे, धाप लिए अपने में से ही पिछड़े। और पूरे के पूरे बॉलीवुड में से कोई यंग अच्छा विजनरी डायरेक्टर नहीं मिला साजिद साहब को। क्यों? क्योंकि ट्रेंड भी तो फॉलो करना है कि साउथ से डायरेक्टर को लेके आओ तो अपने आप ही हाइप बन जाएगी, चार चूतिए इकट्ठे होंगे, साउथ का डायरेक्टर है, प्रेजेंट करेगा, टाइगर का ऑरा निकाल देगा, ए हर्षा को ले आए किसी को कन्नड़ा सिनेमा से, नोबडी हैज अ क्लू। ये सिंपल सी बात समझने में कितनी देर लगती है और कितना दिमाग लड़ता है कि चाहे डायरेक्टर बॉलीवुड का हो या साउथ का हो या कहीं का भी हो, वो प्रोडक्ट क्या बना रहा है। टीजर रिलीज कर दिया, ट्रेलर रिलीज कर दिया, इतना जबरदस्त बैकलैश आया, फिर भी इनको समझ नहीं आ रहा है किस डायरेक्शन में जाएगी फिल्म। ये कॉपीराइट माफिया जो बन गया है ना इनका, ये धमकाते हैं जो, इनको अच्छी तरह मैं आड़े हाथ लूंगा। अभी रुक जाओ, फिल्म रिलीज होने दो, 5 दिन की बात और रह गई है। फिल्म रिलीज के बाद मैं नेक्स्ट डे ही एक ओपिनियन निकालूंगा और इन सबको अच्छी तरह उसमें समझाऊंगा कि कॉपीराइट से तुम कैसे थ्रेटन नहीं कर सकते लोगों को। इस फिल्म को बनाने का पर्पस ये नहीं है कि कहानी अच्छी हो, स्क्रीन प्ले अच्छा हो, बहुत मजा आएगा लोगों को देखने के लिए, कुछ नया दिखाया जाएगा। सिर्फ एक पर्पस है और वो ये है कि ट्रेंड को राइड करना, कि खून खराबा दिखा दो। और जो ये बोलते हैं ना कि खुद फिल्म बना लो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक आंसर है। अगर तुम किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने के पैसे देते हो ना और वो खाना गंदा होता है, तो तुम्हारा पूरा हक बनता है उस रेस्टोरेंट के स्टाफ को या शेफ को बुला के ये बोलने है कि ये खाना बहुत गंदा है भाई, मैंने इसके लिए पैसे दिए। अगर तुम अपनी हार्ड एंड मनी लगा के एक गाड़ी खरीदते हो ना और वो गाड़ी तुम्हें दिक्कत देती है, तो तुम्हारे पास पूरा राइट है गलियाने का उस कंपनी को जिस कंपनी की वो गाड़ी है। द सेम थिंग अप्लाइज फॉर वॉचिंग एंड क्रिटिसाइजिंग फिल्म्स दैट यू डू नॉट लाइक। तो भैया तुमने भी देख लिया, ओवरऑल ये ट्रेलर क्या था, एक्सटेंशन ही तो था टीजर का, इसमें अलग क्या था? अगर ये फिल्म भी पैसा कमा गई ना साल 2025 में, तो हम डूम्ड है व्हेन इट कम्स टू द फिल्म इंडस्ट्री। अब अगर साजिद नाडियाडवाला ग्रैंडसन या फिर टाइगर की टीम इस वीडियो को गिराने की कोशिश करती है, तो मैं वो अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे अनाउंस कर दूंगा और उसके खिलाफ एक वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। बट लेट्स सी, मैं इसमें उनको कोई ग्राउंड तो देने वाला नहीं कॉपीराइट देने के लिए। तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मामा मिया लजानिया पप्पी, बाय बाय।